वीरू गुड मॉर्निंग, बताइए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, पर न्यू ईयर पे हम यहीं मिलेंगे जनाब। खैर, आज की अप्रोच क्या है? फर्स्ट डे ऑफ सीरीज 7 जनवरी की सीरीज। और देखिए, आज तक हमारी क्लियर कट अप्रोच थी कि बाय ऑन डिप्स आपका, अगर आप देखें, सक्सेस का फॉर्मूला है। एग्जैक्टली निफ्टी का बेस बन था 18,034, 17,953, वही एग्जैक्टली आपकी लो ट्रेजेक्ट्री। वहां पे आपको बाय ट्रेड लेना है। निफ्टी बैंक पर आपका बेस है एग्जैक्टली 42,490, 624, 490 वाज द लो। एग्जैक्टली 490 लो था। प्रॉफिट बुकिंग का जोन क्या था हमारा? करीब करीब 18,144 से लेकर 18,173 के बीच में अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिएगा। वो हमारा डे हाई का जोन रहा ऑलमोस्ट। और बैंक निफ्टी में करीब करीब 43,010, 43,224 के आसपास प्रॉफिट बुक कीजिएगा। एक ट्रेड चैनल हमें मिल रही थी और एक्सपायरी डे एफआईएस ने 3 सेशन में शॉर्ट कवरिंग की थी और पुट राइटर्स थे। कल वो बाय का कन्विक्शन इसलिए आया था क्योंकि एफआईएस ने पिछले 4 सेशन में सब्सटेंशियल पुट राइटिंग की थी 18,000 की स्ट्राइक पे, 42,500 की स्ट्राइक पे। तो वो एक उस ट्रेड की थीम थी। आज के ट्रेड की थीम क्या होगी लेके आइए। पहले आप ये देखिए आशीष, ये हर्षदा, इस सीरीज की बिगिनिंग हो रही है एफआईएस के लगभग 14,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट पॉजिटिव ऑन इंडिसेस, जो कि सीरीज के मिड में दिसंबर में चला गया था करीब करीब 20-25 हजार कॉन्ट्रैक्ट माइनस में, यानी शॉर्ट नेट शॉर्ट थे वो। एक ओपनिंग ठीक ठाक नोट पे हो रही है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि कल क्या एफआईएस का कंट्रीब्यूशन था, रत्ती भर नहीं। कल आपके एफआईएस के आंकड़ों को देखिए हर्षदा, 572 करोड़ रुपए की उनकी सेलिंग, 14 करोड़ का इंडेक्स बेचा, 511 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, इंडेक्स ऑप्शंस में 15,824 करोड़ रुपए की बाइंग थी, वो पोजीशंस का क्लोजर था। उनका कोई रत्ती भर कंट्रीब्यूशन नहीं था। बस ये है कि पिछले 4 सेशन में उनकी तरफ से एक सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर हुआ है, बोथ इन स्टॉक फ्यूचर्स, इन इंडेक्स फ्यूचर्स, और वो पुट राइटर्स रहे हैं। डीआईएस की बाइंग थी 515 करोड़ रुपए की, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट अगर आप देखें एफआईएस का कंट्रीब्यूशन नहीं था। कल का मूव बहुत हद तक याद रखिएगा, इट्स एक्सपायरी मूव, वो एक एक्सपायरी मूव था। और एक्सपायरी के दिन अगर आप देखें वो थ्रस्ट मिलता है, अमूमन नहीं मिलता ऐसे सेशन में, वो नॉर्मल सेशन होता है। कैसे अप्रोच करूंगा देखिए मैं इस सेशन को। हर्षदा, जो फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट आज हम बिगिन करने जा रहे हैं, याद रखिएगा उसके पिरामिड्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। उस फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट की जिसकी आज शुरुआत हो रही है, बेस लाइज एट 18,000 एंड 18,100, 18,000, 18,100 पे आपका बेस है। ये देखिए हर्षदा, ये 3 लाइट ब्लू कैंडल्स ये इंडिकेट करती हैं कि ये है हमारा बेस। हल्का सा रेजिस्टेंस था 18,200 पे, जहां पे कॉल था, लेकिन उसके बाद याद रखिएगा कोई कॉल नहीं है 18,500 तक। और एक और चीज, मंथली बेस लाइज एट 17,900 और 18,000, शायद मेरे ख्याल से वो पिरामिड भी होगा। अगर डायरेक्टर साहब ये देखिए, ये है मंथली बेस, और बड़ा कॉल राइटर 18,500 तक नहीं है। तो टेक्निकली अगर आप देखें हर्षदा, तो हमारा बेस है 18,000, 18,100 फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का, और मंथली बेस है 17,900 और 18,000। रेजिस्टेंस कोई बहुत दूर तक नहीं है। रेजिस्टेंस कल की एक अच्छी क्लोजिंग के बाद सिर्फ बचा है एक पॉइंट पे, एंड दैट्स 18,273, दैट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेरी अप्रोच क्या रहेगी देखिए, रणनीति से पहले बता देता हूं आपको मैं, सक्सेस का फॉर्मूला है बाइंग द डिप्स। वाइल अपस्विंग को मत खरीदिए, ट्राई टू बाय अ डिप क्लोजर टू बेस 1, जो आपको स्क्रीन पे नजर आएगा, उस पे खरीदिए, फायदा मिलेगा। अपने ट्रेड को स्ट्रक्चर कीजिए, कुछ स्ट्रेंथ कीजिए बाय, कुछ वीकनेस को बाय कीजिए। मेजर कॉन्फिडेंस आएगा 273 के ऊपर। अगर 273 के ऊपर चलना शुरू करें तो आप अगले पिवट लेवल्स को चेस कर सकते हैं। बट हर्षदा, ट्राई टू बाय क्लोजर टू बेस 1, ये है अप्रोच। और ऐड करिए, और अगर 273 की ट्रेजेक्टरी निकल जाए, याद रखिएगा बेस 1 के ऊपर ही लॉन्ग ट्रेड लेना है, उसके बाद नहीं। निफ्टी बैंक याद रखिएगा, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे क्लोजिंग में, कमांडिंग पोजीशन में कौन सा इंडेक्स है? इट्स निफ्टी बैंक, 86% रोल ओवर, शानदार रोल ओवर, इसने लीड किया। हमारी अप्रोच क्या थी? अब बाय द डिप्स अबव 490। अच्छे पुट राइटर्स थे 42,500 पे, 42,000 पे, डे हाई पे हम क्लोज हुए। ये क्लोजिंग सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। टेक्निकली यू हैव नो हर्डल, आपके पास कोई हर्डल नहीं है। ये 2 ऑरेंज कैंडल्स जो हैं, ये पुट राइटर्स के कन्विक्शन है एट 43,000 एंड 42,500। ये 2 पुट राइटर सबसे एक्टिव हैं। हर्डल है अब 43,500। क्लियरली हर्षदा अप्रोच यही रहेगी, बाय, बट बाय क्लोजर टू बेस 1।
थोड़ा से डिप मिले तो बाय कीजिएगा, वाइल्ड गैप अप्स को चेज करने की कोशिश मत कीजिएगा, सिंक होगा बाजार। और कॉन्फिडेंस तब आएगा जब हम अपना पहला रेजिस्टेंस 43,510 इसको बाइसेक्ट कर देंगे फर्स्ट कॉलाइटर के जोन के ऊपर, तो कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, तब आप एडिशन और कर सकते हैं। बट फिर कहूंगा दोनों बेसिस पे ध्यान दीजिएगा, उसके नजदीक ट्रेड लिया तो फायदा होगा। की टू सक्सेस इज बाइंग द टिप्स।